आज की हमारी कहानी है अग्नि परीक्षा। यह कहानी सिर्फ आशा की नहीं है, यह हर उस औरत की है जिसे जिंदा लौटने के बाद भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। 6 महीने की लंबी कैद के बाद जब आशा अपने घर की चौखट पर पहुंची तो उसके कदम अपने आप ही ठिठक गए। दरवाजा खुला हुआ था लेकिन भीतर पसरी खामोशी किसी अजनबी घर का एहसास करा रही थी। यह वही घर था जहां कभी उसकी हंसी गूंजा करती थी, जहां उसकी आवाज से दीवारें उसे पहचान लिया करती थी। लेकिन आज वही दीवारें उससे सवाल करती हुई लग रही थी। तभी उसकी 4 साल की बेटी काव्या दौड़ती हुई आई और माँ के पैरों से लिपट गई। आशा झुककर उसे गले लगा लेती है, लेकिन इस आलिंगन में उसे सुकून से ज्यादा डर और असुरक्षा छुपी हुई लग रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू केवल कैद की याद नहीं बल्कि उस आने वाले संघर्ष की आहट थे जिसे वह महसूस कर रही थी लेकिन शब्द नहीं दे पा रही थी। सास ससुर दरवाजे पर आकर खड़े हुए। उन्होंने औपचारिक मुस्कान के साथ आशा का स्वागत किया और उसे गले लगाया, मगर इस अपनत्व में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। अजय पीछे खड़ा सब देख रहा था। वह आगे बढ़ा और आशा को अपने पास बुलाकर गले लगाया, लेकिन वह आलिंगन खाली था, बोझल था, जैसे दोनों के बीच कुछ टूट चुका हो। आशा समझ गई कि यह केवल शारीरिक नहीं भावनात्मक भी है। वह घर के भीतर कदम रखती है तो सब कुछ वही दिखाई दिया, वही फर्नीचर, वही दीवारें, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे वह किसी और की जिंदगी में लौट आई हो। रसोई में खाने की हल्की खुशबू आ रही थी। उसकी सास ने खाना तैयार कर रखा था, मगर उसकी आवाज में वह अपनापन नहीं था जो कभी आशा के लिए हुआ करता था। सब एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन बातचीत जैसे किसी ने छीन ली हो। हर कोई कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता। शब्दों के बीच शक और खामोशी पसरी हुई थी। यह वही घर था जहाँ कभी छोटी छोटी बातों पर हंसी छूट जाया करती थी, लेकिन आज वही हंसी कहीं खो चुकी थी। रात को सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। आशा अपने कमरे में अकेली बैठी रही। उसने काव्या को सुलाया और खिड़की के बाहर झांकने लगी। बाहर गली में हल्की रोशनी थी, सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांत में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह कैद से तो छूट गई है, लेकिन अब एक नई कैद में आ गई है। शक और सवाल, समाज की नजरों की कैद। 6 महीने पहले की वह रात उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वह एक सामान्य दिन था। वह अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौट रही थी। तभी अचानक एक काले रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सामने एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। अमित, कॉलेज का वही सहपाठी जो चुपचाप उससे प्यार करता था, लेकिन आज उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि पागलपन था। उसकी आवाज में जुनून था। जब उसने कहा कि आशा अब उसकी है, आशा ने विरोध किया, लेकिन अमित ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में खींच लिया और उसी पल उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अगले 6 महीने आशा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। अमित ने उसे एक दूर दराज जगह पर कैद करके रखा था। उसने उसे शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसका हर शब्द, हर हरकत आशा को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए काफी थी। वह दिन रात अपने प्यार का दावा करता रहा, लेकिन आशा जानती थी कि यह प्यार नहीं बल्कि जिद थी। हर दिन उसे अपनी बेटी की याद सताती, हर रात उसे अपने घर की चिंता खाई रही थी, लेकिन वह पूरी तरह बेबस थी। उधर अजय और उसके परिवार पुलिस के चक्कर काट रहे थे। शुरुआत में उम्मीद थी, लेकिन समय के साथ अजय के मन में एक शक पनपने लगा। अजय के ताने और लोगों की बातों ने उसके दिल में जहर घोल दिया। जब पुलिस ने आखिरकार अमित को पकड़ लिया और आशा को आजाद कराया तो सबने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। आशा के लौटते ही सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें उसकी आत्मा को छन्नी कर रही थी। किसी ने सीधा सवाल किया, किसी ने इशारों में, हर नज़र उसे दोषी ठहरा रही थी। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब उसे महसूस हुआ कि उसका पति भी अब उसे पूरी तरह जुड़ नहीं रहा। अजय चाहता था कि वह आशा के साथ खड़ा रहे, लेकिन समाज और अपने भीतर के शक से वह खुद हारने लगा था। आशा टूट रही थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने समझ लिया था कि अब उसे अपने लिए, अपनी बेटी के लिए और अपने सम्मान के लिए खुद ही लड़ना होगा। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी आत्मा अभी जिंदा थी और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह ठान चुकी थी कि इस बार वह सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को दोबारा साबित भी करेगी। अगली सुबह जब आशा की आंख खुली तो उसके भीतर एक अजीब सी थकान थी। यह थकान शरीर की नहीं आत्मा की थी। उसने करवट लेकर देखा।
अजय बिस्तर पर मौजूद था, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य दूरी पसरी हुई थी। वही कमरा, वही बिस्तर, लेकिन वह अपनापन कहीं खो चुका था जो कभी इन दीवारों में सांस लिया करता था। आशा चुपचाप उठी, बिना किसी को जगाए, और रसोई की ओर चली गई। उसे लगा जैसे अगर कुछ न बोले और कुछ न पूछे तो शायद हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे। रसोई में सास पहले से मौजूद थी। उन्होंने आशा की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। आशा ने भी चुप्पी साधे रखी। दोनों के बीच खामोशी का इतना गहरा बोझ था कि शब्द जैसे गले में अटक गए हों। चाय बनाते हुए आशा के हाथ कांप रहे थे। यह कांपना डर का नहीं था, बल्कि उस असुरक्षा का था जिसे वह हर पल महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि वह अपने ही घर में मेहमान बन चुकी है और इस मेहमान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। दिन चढ़ते चढ़ते पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। कोई हाल पूछने के बहाने आया तो कोई सहानुभूति के दिखाने के नाम पर। हर मुस्कान के पीछे शक छिपा हुआ था, हर बात में एक ताना। आशा सब समझ रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि अगर वह बोलेगी तो शायद किसी के कानों तक उसकी सच्चाई नहीं पहुंचेगी, शायद उसकी बातों को गलत ही साबित कर दिया जाएगा। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अजय बाहर सब देख रहा था। उसका मन दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा आशा पर भरोसा करना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था कि जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन दूसरा हिस्सा समाज की बातों से डर रहा था। वह सोचता था कि अगर उसने आशा का साथ दिया तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार कैसे देखेंगे, उसका मान सम्मान कहाँ रह जाएगा। यही सोच उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा कायर बना रही थी। शाम को जब काव्या खेलते खेलते गिर पड़ी तो रोने लगी और आशा दौड़कर उसे उठाने आई। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। पूरी दुनिया से बचाना चाहती हो, उस पल आशा के भीतर कुछ टूट कर फिर से जुड़ गया। उसे महसूस किया कि चाहे दुनिया जो भी सोचे, उसकी बेटी के लिए आज भी वह माँ है, वही सहारा है। उसी पल उसके भीतर एक फैसला जन्म लेने लगा जिसे वह अब टालना नहीं चाहती थी। रात को जब सब सोने चले गए, आशा ने अजय से बात करने की कोशिश की। उसने धीरे से पूछा कि क्या वह उस पर भरोसा करता है। अजय कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी यह चुप्पी आशा के लिए किसी जवाब से कम नहीं थी। आशा की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू बहने नहीं दिए। वह समझ गई थी कि अब उसे अपने सम्मान के लिए भीख नहीं मांगनी, बल्कि उसे साबित करना है, जीकर दिखाना है। अगले दिन आशा अपने मायके चली गई। वहां भी हालात बहुत अलग नहीं थे। माँ बाप ने उसे गले लगाए, लेकिन उनकी आंखों में भी वही डर था, समाज का डर, बदनामी का डर। माँ ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, अब उसे चुपचाप सब सह लेना चाहिए ताकि बात ना बढ़े। लेकिन आशा पहली बार अपनी माँ की बात से सहमत नहीं हुई थी। उसने साफ कहा कि अगर वह चुप रही तो यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। आशा ने तय कर लिया कि वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने अपने पुराने काम को फिर से शुरू करने का फैसला किया, जिसे शादी के बाद उसने छोड़ दिया था। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि हर कदम पर उसे सवालों और तानों का सामना करना पड़ रहा था। लोग कहते थे इतनी बड़ी घटना के बाद भी उसे काम पर जाने की क्या जरूरत है, लेकिन आशा जानती थी कि काम उसके लिए सिर्फ पैसे का जरिया नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का रास्ता है। धीरे धीरे आशा मजबूत होने लगी। वह हर दिन खुद को समझाती कि वह दोषी नहीं है, लेकिन हर मजबूत के दिन एक डर भी जुड़ा हुआ था। क्या समाज उसे कभी स्वीकार करेगा? क्या अजय कभी उसके पास उसी भरोसे के साथ लौट कर आएगा? इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन अब वह जवाब के इंतजार में अपनी जिंदगी रोकना नहीं चाहती थी। आशा समझ चुकी थी कि उसकी अग्नि परीक्षा भी खत्म नहीं हुई है। यह आग अब उसकी चारों तरफ थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह इस आग में जलने के बजाय इसमें खुद को मजबूत बनाना सीख रही थी। यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी इज्जत की नहीं, बल्कि उसकी पहचान की थी, और वह इस लड़ाई को अधूरा छोड़ने वाली नहीं थी। आशा की जिंदगी अब एक तयशुदा लय में चलने लगी थी। सुबह उठकर काव्या को स्कूल भेजना, फिर अपने काम पर निकल जाना और शाम को थकी देह के साथ वापस लौटना। लेकिन इस थकान में अब बेबसी नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की एक हल्की सी चमक थी। वह जानती थी कि लोग अब भी उसे उसी नज़र से देखते हैं जैसे कोई दाग लग गया हो, लेकिन अब उसकी नज़रें झुकी नहीं थी। उसने सीख लिया था कि हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, अपने अस्तित्व से दिया जाता है। अजय यह सब चुपचाप देख रहा था। आशा का बदलता हुआ रूप, उसका आत्मविश्वास, उसका बिना शिकायत किए आगे बढ़ना, ये सब बातें उसे भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी। अब भी वह आशा से प्यार करता था, लेकिन उस प्यार पर समाज की परतें चढ़ चुकी थी। वह चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन
उसके भीतर का डर उसे रोक लेता। वह समझ नहीं पा रहा था कि सबसे बड़ी गलती आशा की चुप्पी नहीं बल्कि उसका अपने संदेह था। एक दिन काव्या स्कूल से रोती हुई घर लौटी। किसी बच्चे ने उससे कह दिया था कि उसकी माँ अच्छी नहीं है। यह बात सुनते ही आशा का कलेजा कांप गया। उसने बेटी को सीने से लगा लिया, लेकिन उस रात वह देर तक सो नहीं पाई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं, समाज का जहर अब उसकी बेटी तक पहुंचने लगा था। उसी रात आशा ने तय कर लिया कि अब चुप्पी का समय खत्म हो चुका है। अगले दिन उसने अजय से साफ बात करने का फैसला किया। उसने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई रोना नहीं रोया। उसने बस इतना कहा, वह निर्दोष है और उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई किसी सबूत की मोहताज नहीं होती। उसने अजय से पूछा कि क्या वह एक पत्नी के साथ खड़ा होना चाहता है या फिर समाज की भीड़ के साथ। अजय के पास इस बार भी तुरंत कोई जवाब नहीं था, लेकिन आशा को अब उसके जवाब का इंतजार भी नहीं था। कुछ ही दिनों बाद आशा ने अपने जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे ज़रूरी पहल की। उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में खुलकर लोगों से बोलने का फैसला किया। वह किसी बदले की भावना से नहीं बल्कि सच को सामने लाने के लिए आगे आई। उसने बताया कि कैसे उसे अगवा किया गया, कैसे वह हर दिन डर में, असहायता में जीती रही और कैसे लौटने के बाद उसे नई नई कैद का सामना करना पड़ा। यह था कि अब वह अपनी जिंदगी किसी के शक या किसी समाज के फैसलों पर नहीं जिएगी। उसने आग से गुजरकर यह सीख लिया था कि सम्मान मांगा नहीं जाता, जिया जाता है, और यही उसकी जीत थी। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।